हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था द साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजी के स्कोप्स। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। आपकी जो साइकोलॉजी होती है उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारे फील्ड्स होते हैं। साइकोलॉजी को अगर हम बोलेंगे कि आपकी जो साइकोलॉजी है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रखी है, तो ब्रॉडली आपकी जो साइकोलॉजी है वो दो टाइप्स में डिवाइड हो रखी है, प्योर साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी में देख लीजिए, प्योर साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी होती है। प्योर साइकोलॉजी में आपकी आती है जनरल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजिकल, जियो साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। जबकि अप्लाइड साइकोलॉजी में आती है एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लिनिकल, इंडस्ट्रियल, लीगल, मिलिट्री और आपका पॉलिटिकल साइकोलॉजी। इस वीडियो में हम जानेंगे आपकी प्योर साइकोलॉजी के बारे में। ओके, सो प्योर साइकोलॉजी क्या होती है? यह एक फ्रेमवर्क और थ्योरी प्रोवाइड करवाती है। इसका मतलब है कि आपका जो फ्रेमवर्क है, थ्योरी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो प्योर साइकोलॉजी होती है उसका एम्स होता है ह्यूमन के नॉलेज को इंक्रीज करना। यह कुछ फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड थ्योरीज के फॉर्मुलेशन से डील करती है। अब फॉर्मुलेशन क्या होता है? फॉर्मुलेशन का मीन्स होता है वह एक्शन जो कुछ प्रिपेयर या कुछ क्रिएट करता है, उसको हम फॉर्मुलेशन बोलते हैं। प्योर साइकोलॉजी आपका क्या करवाता है? और यह बिहेवियर को इम्प्रूवमेंट, मॉडिफिकेशन या एनालाइज करने के लिए डिफरेंट मेथड और टेक्निक्स का यूज करता है, उसको हम प्योर साइकोलॉजी बोलते हैं। आई जस्ट होप प्योर साइकोलॉजी आपको समझ में आया हो, प्योर साइकोलॉजी क्या होता है। तो ब्रांचेस ऑफ प्योर साइकोलॉजी, इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि प्योर साइकोलॉजी की ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं और क्या क्या होती हैं। फर्स्ट में आपका आता है जनरल साइकोलॉजी। पिक्चर्स में आप देख सकते हो जनरल साइकोलॉजी, यानी हम क्या करते हैं, जो नॉर्मल पर्सन है उसके बिहेवियर की स्टडी करेंगे। ओके, जनरल साइकोलॉजी क्या है? यह साइकोलॉजी किसी नॉर्मल पर्सन के बिहेवियर के बारे में जानने के लिए कुछ रूल्स और प्रिंसिपल एंड थ्योरीज को अप्लाई करती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल आपको देती हूँ कि आपको गाड़ी चलानी है, ठीक है, आपको टू व्हीलर या फिर फोर व्हीलर समथिंग जो भी है वो आपको चलाना है। तो अगर आपको मेन रोड पे या फिर एनएच वाली रोड पे आपको चलाना होगा तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? लाइसेंस होना चाहिए। और लाइसेंस के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, थ्योरीज होती हैं जो कि आपको गाड़ी चलाते टाइम ध्यान में रखना होता है। ओके, तो सेम यहाँ पे आपकी जनरल साइकोलॉजी भी है कि जनरल साइकोलॉजी में कुछ आपके रूल्स आते हैं, प्रिंसिपल्स आती हैं, थ्योरीज आती हैं, जो कि हम किसी नॉर्मल अडल्ट या फिर जो नॉर्मल पर्सन है उसके बिहेवियर की स्टडी करने के लिए अप्लाई करते हैं। सेकंड आपके पास आता है एबनॉर्मल साइकोलॉजी। नाम से ही पता चल रहा है एबनॉर्मल, यानी कोई ऐसा पर्सन जो कैसा है, एबनॉर्मल है। हम उसके बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं, उसके मेंटल डिसऑर्डर की स्टडी कर रहे हैं और उसको जो ट्रीटमेंट है क्या क्या दे सकते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या होती है? या किसी पर्सन को जो उसके बिहेवियर है वो उसका बिहेवियर क्या नहीं है, सामान्य नहीं है, ठीक है, यूजुअल नहीं है, उसको कुछ मेंटल डिसऑर्डर है, तो उसका क्या कारण हो सकता है, क्या हम उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी। थर्ड आपके पास आता है सोशल साइकोलॉजी। तो सोशल साइकोलॉजी में मैंने पहले भी आपको बताया था कि सोशल साइकोलॉजी क्या होती है, ठीक है। जैसे कि कोई ग्रुप्स हैं, सोसाइटी में आप लोग रह रहे हो, तो एक दूसरे के प्रति आप लोगों के जो बिहेवियर है या फिर एक दूसरों के लिए आपका जो परसेप्शंस है, क्या आप उनसे परसीव कर रहे हो, आपके बीच का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है। जैसे कि अगर मैं बोलूं पब्लिक एरियाज है तो पब्लिक के ओपिनियंस क्या हैं, उनके एटीट्यूड्स क्या हैं, बिलीव्स क्या होते हैं, क्राउड जहां पे होता है उसका बिहेवियर क्या होता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे जो ग्रुप होते हैं उनके बिहेवियर की स्टडी को हम क्या बोलेंगे? सोशल साइकोलॉजी बोलते हैं। ओके, ये चीजें मैंने आपको पहले भी पढ़ाई थी। फिर आता है आपका फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। तो जैसे कि आपका एनाटमी है और फिजियोलॉजी है। एनाटमी का मीनिंग क्या हो गया? द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर। एंड फिजियोलॉजी का मीनिंग क्या हो गया? हाउ दोस स्ट्रक्चर्स वर्क एंड फंक्शंस। तो आपको पता है ये फिजियोलॉजी क्या होता है? यहाँ पर जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, लाइक आपका सेंस ऑर्गन्स हैं, आपके कुछ बायोलॉजिकल ऑर्गन्स हैं, जो भी आपके ऑर्गन्स होते हैं,
अगर आपके जो ऑर्गन्स हैं उनके बिहेवियर, उनकी वजह से जो बिहेवियर पे चेंजेस आते हैं, उस चीज की स्टडी को हम क्या बोलेंगे? फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मेरा स्टमक ढंग से वर्क नहीं कर रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, तो सारा दिन भर मेरा जो मूड रहेगा वो कैसा रहेगा? स्विंग रहेगा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगेगा, मुझे खाने का मन नहीं करेगा। तो वो आपका टोटली डिपेंड किस पे कर रहा है? आपकी फिजियोलॉजिकल पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, फिर आपके पास आता है पैरासाइकोलॉजी। अच्छा, आपने ये चीजें नोट भी करी होगी कि किसी के पास एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस होते हैं। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन का मीनिंग क्या है? कि वो महसूस कर सकता है, कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स को महसूस कर सकता है, कुछ अलग सी जो शक्ति होती है उसको महसूस कर सकता है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो ऐसे बोलते हैं कि मेरे कान बहुत तेज है, ठीक है, कि मुझे बहुत बारीक बारीक जो चीजें होती हैं, इवन अगर सुई गिर जाए तो सुई की गिरने की आवाज तक आती है, वो क्या है? एक्स्ट्रा सेंसरी है। ओके, कई सारे बोलते हैं कि मैंने ये जगह पहले देख रखी है, मेरे साथ ये जो घटना है, इंसिडेंट है, ये पहले हो चुका है, मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीजें पहले हो चुकी हैं, तो कहीं पुनर्जन्म जैसा कुछ चीज तो नहीं है। तो वो आपकी क्या कहलाती है? पैरासाइकोलॉजी कहलाती है। टेलीपैथी, देखो टेलीपैथी क्या होता है? दो पर्सन है, दो बेस्टीज है, माना कि मैं और मेरी बेस्टी हैं। अब मैं रहती हूँ देहरादून में और मेरी बेस्टी रहती है दिल्ली में। हमारा डेली कांटेक्ट नहीं होता, लेकिन मन से हम लोग क्या हैं? जुड़ रखे हैं एक दूसरे से। मुझे कुछ प्रॉब्लम होगा या मेरी बेस्टी को कोई प्रॉब्लम होगा, जो भी चीजें होंगी, तो हमारे दोनों के क्या है? मन मिल रखे हैं, और मन की वजह से हमें क्या है? एक दूसरे की फीलिंग्स, एक दूसरे का जो दर्द है वो महसूस होता है, उसको बोला जाता है पैरासाइकोलॉजी। पैरासाइकोलॉजी का मीनिंग ही है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस। नेक्स्ट आपके पास आता है जियो साइकोलॉजी। जियो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर पिक्चर्स में आपका दिखा रखा है, ठीक है, ग्लोबल दिखा रखा है। तो जियो का मीनिंग क्या हो गया? कि एनवायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंट से रिलेटेड। यानी अगर मैं बात करती हूँ वेदर रिपोर्ट की, तो जैसे कि हमें पता चल जाता है, पहले वेदर रिपोर्ट में देख लिया हमने कि कल में बारिश बता रखी है, परसों में बारिश बता रखी है, तो वो चीज क्या करी होगी? पहले से एनालाइज की होगी। ठीक है, जो जियो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने क्या किया होगा? उसमें एनालाइज किया होगा कि कल में बारिश होने वाली है, परसों में बारिश होने वाली है, कब ज्यादा बारिश बता रखी है। ऐसे अगर मैं सॉइल की बात करती हूँ, जैसे कि मिट्टी है, तो कौन सी मिट्टी का क्या बिहेवियर है, कौन सी मिट्टी हमारे लिए उपजाऊ होगी, कौन सी मिट्टी में आपका खाद डालने की जरूरत पड़ेगी, कौन सी मिट्टी में नहीं पड़ेगी, कौन सी मिट्टी में आपका कितना ज्यादा पानी लगेगा, कौन सी मिट्टी में नहीं लगेगा। यही चीज की स्टडी को हम बोलते हैं जियो साइकोलॉजी। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जो कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि डेवलपमेंटल क्या होता है। पिक्चर्स आपको याद होगा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था। ठीक है, पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखो, पहले छोटा बच्चा था, उस टाइम पे उसकी एक्टिविटीज, उसका जो बिहेवियर होगा, जो भी उसकी फिजिकल एक्टिविटीज होंगी, वो क्या होंगी? अलग होंगी। अब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो बड़े होते टाइम उसकी जो चेंजेस हैं, उसके फिजिकल चेंजेस हैं, उसके इमोशंस, उसके थॉट्स, उसके परसेप्शंस, वो सारी चीजें क्या हैं? अलग होंगी। ऐसे जब धीरे धीरे करके वो अडल्ट एज में, देन फिर आपकी बुढ़ापे वाली एज आती है, तो उसमें क्या आते हैं? चेंजेस आते हैं। बोलने का मीन्स है चाइल्डहुड से लेकर के ओल्ड एज तक हमारी बॉडी में ग्रोथ के साथ साथ, डेवलपमेंट के साथ साथ क्या फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, क्या हमारे में इमोशनली चेंजेस आ रहे हैं, ये चेंजेस देखने को मिलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बोलते हैं। ओके, आपकी जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है वो फिर दोबारा आपका अगर आगे हम बोलते हैं तो ये आपका आगे डिवाइड हो रखी है चाइल्ड साइकोलॉजी में, एडोलेसेंट साइकोलॉजी हो गया, अडल्ट हो गया, ओल्ड एज साइकोलॉजी हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट है, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक जो चेंजेस आते हैं उसी की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? आपका डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बोलते हैं। लास्ट आपके पास आता है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंट, नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ इसमें क्या होंगे? एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। अगर हमें आपकी किसी इंसान की स्टडी करनी है तो वहां पर सबसे पहले क्या होगा? एक्सपेरिमेंट होंगे। कैसे एक्सपेरिमेंट? साइंटिफिक मेथड से। ठीक है, साइंटिफिक मेथड के थ्रू कुछ फिजियोलॉजिकल, आपके साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ओके, तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी क्या है? एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी वह आपकी एक ब्रांच होती है, साइकोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम साइंटिफिक मेथड का यूज करके साइकोलॉजी के प्रयोग करने के तरीकों की स्टडी करते हैं। ठीक है,
यानी हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं साइकोलॉजी को, कैसे हम उसका यूज कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी आपके बिहेवियर के जनरल कारणों की खोज और बिहेवियर को समझने की कोशिश करता है, उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ओके, तो आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।